Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, in this video today we will cover साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस करा था दैट इज़ ऑफ क्लास 4. अब इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का एक चैप्टर है बहुत अच्छा सा, दैट इज़ चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम. उसकी समरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो, एंड इफ इट इज़ सो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए देखिए इस चैप्टर में क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम. देखिए वी यूज वेरियस मटीरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स राइट, एंड सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर. कुछ उसमें से जो मटीरियल्स हैं कुछ जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड कुछ सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. देखिए एक्टिविटी 3.1 में क्या बात हो रही है, दैट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स विच आर यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड हैव टू कैटेगराइज देम अंडर दी नेचुरल एंड मैन मेड कॉलम राइट. देखिए नेचुरल में क्या हो गया, एयर, वाटर, सनलाइट राइट. मैन मेड में पेन, कार, फोन, बुक एट्सेट्रा. देखिए does this list include air, water, soil and minerals? So all these are obtained from nature. That's why they are known to be as natural resources. वो वाले materials, वो वाले resources जो हमें nature से मिलते हैं, that are known to be as natural resources. Alright, चलिए अब देखिए कह रहे हैं कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कह रहे हैं क्या एयर, वाटर एंड सॉइल एग्जॉस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स खत्म हो जाना, परमानेंटली वैनिश्ड हो जाना अर्थ से. ठीक है, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कह रहे हैं क्या खत्म हो सकते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़. यू हैव ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा अबाउट वाटर इन योर क्लास 7 दैट इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स. ठीक है, देखिए इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर. कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं स्टूडेंट्स हमें पता है इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू काइंड्स. नंबर 1 इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब इन दोनों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो कि एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं नेचर में. ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एंड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्ट मतलब कि ख़त्म नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर. ओके, सनलाइट, एयर कभी ख़त्म हो सकती है नहीं ना. दैट्स वाई दे आर नोन टू बी एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. नंबर 2, अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स देखिएगा. कह रहे द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर आर लिमिटेड. येस, इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल का ये ऑपोजिट होता है एग्जॉस्टिबल. कह रहे हैं ये वाले रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं. ओके, एंड दे कैन बी ऑल्सो एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हो गए लाइक फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसके बारे में अभी हम लोग अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे. मैं आप लोगों को बताऊंगी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या होता है. बेसिकली यही चैप्टर है हमारा कोल, पेट्रोलियम. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 3.2. क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं यू हैव टू टेक सम कंटेनर्स. कुछ कंटेनर्स लेने हैं आपको, उसको फिल करना है पॉपकॉर्न, पीनट्स, किसी भी चीज़ से. ठीक है, देन डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच. देन स्टूडेंट्स को आपको डिवाइड करना है इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, 7 के ग्रुप में. ठीक है, फर्दर उनको जो एक ग्रुप है उसको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स. एंड देन उनको लेबल करना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन राइट. नेक्स्ट देखिए देन क्या करेंगे आप, 3 दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो सब ग्रुप्स बनाए हैं ना हमने, ये कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, कह रहे हैं एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स राइट. ऑब्वियसली बात है. अब कह रहे हैं आपको पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल. टेबल पे रख दिया. आज कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर्स को आपको पूछना है हर ग्रुप में से कुछ कंज्यूम करें ईटेबल्स जो हमने फिल करे हैं अभी. ठीक है, पॉपकॉर्न वगैरह जिस भी चीज़ से हमने फिल करे. You have to now ask the second generation consumers from each group to do the same. Then you have to ask the students to observe carefully the availability of eatables in each container.
कह रहे अगर कुछ बच जाता है कंटेनर्स में देन यू हैव टू आस्क फ्रॉम थर्ड जनरेशन टू कंज्यूम इट. कह रहे नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल्स और नॉट. ऑल्सो ऑब्जर्व इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट इन द कंटेनर्स. देखिए इस चीज़ से, इस जो एक्टिविटी है हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं हम इससे स्टूडेंट्स कि अज्यूम कह रहे हैं, आपको अज्यूम करें कि जो ईटेबल्स है कंटेनर में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. मैंने आपको अभी बताया एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम. ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पर भी. ईच ग्रुप कह रहे हैं हर ग्रुप की एक डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है. ठीक है, कह रहे जो अर्लियर जनरेशन होंगी ग्रुप की क्या वो टू ग्रीडी मीन्स लालची होंगी वो. इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन्स इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो कंसर्न होंगी अर्लियर जनरेशन्स किसके लिए? आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. ठीक है, कि उनके लिए भी कुछ बच जाए. कह रहे अभी इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब ये होते क्या, देखिए मैं बताती हूँ आपको बनते कैसे हैं. These were formed from the dead remains of living organisms. ठीक है, कह रहे ये जो बनते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैसे बनते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से बनते हैं. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उन पे अंडर द प्रेशर ऑफ हीट, टेम्परेचर बर्ड हो जाते हैं अंदर, तो उससे बनते हैं ये. ठीक है, एंड दैट आर नोन टू बी एज फॉसिल फ्यूल्स. उन्हीं को तो हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. देखिए अब नंबर 1 हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. क्या है? कोल. समझिएगा स्टूडेंट्स इसको प्लीज केयरफुली. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. आप सब लोगों ने कोल को देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में. और यू कैन एल्स सी इन द पिक्चर, सी इन द फिगर 3.1. देखिए दिख रहा है आपको पिक्चर में, राइट? इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन की तरह, एक पत्थर की तरह बहुत हार्ड होता है ये और ब्लैक कलर का होता है, राइट? यानी कोल एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि खाना पकाने में, फूड कुक करने में काम होता है. ठीक है, पहले के टाइम में होता था, राइट? अर्लियर इट वॉज ऑल्सो यूज इन रेलवे इंजन में भी यूज होता था. ठीक है, टू प्रोड्यूस स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, टू रन द इंजन, राइट? इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है ये टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये कुछ यूजेस है स्टूडेंट्स कोल के जो आप लोग ध्यान रखेंगे, विच यू विल हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, राइट? कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी यूज होता है. ठीक है, अब ये कोल होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है, और आता कहाँ से है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपको बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से. ऑलराइट, स्टोरी ऑफ कोल. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट. डेंस मतलब होता है घने जंगल थे अर्थ में इन लो वेटलैंड एरियाज. अब कह रहे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस हो गया स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक फ्लडिंग वगैरह की वजह से क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट है दब गए, दे गॉट बरिड अंडर द सॉइल. अब कह रहे एज मोर सॉइल डीप ओवर देम, जैसे जैसे ज़्यादा सॉइल में दबते चले गए वो अंदर अंदर और दबते चले गए, देवर कंप्रेस्ड, दबते चले गए अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से स्टूडेंट्स जो डेड प्लांट्स हैं वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में. तो यहाँ से कोल बनता है. ओके, कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल में बेसिकली कार्बन होता है. ठीक है, एंड द प्रोसेस जो है, इसका प्रोसेस जो है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, दैट इज नोन टू बी एज कार्बनाइजेशन. ये कार्बनाइजेशन है. ठीक है, ध्यान रखेंगे आप. इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड वेजिटेशन. कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. अब कोल माइन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट फिगर 3.2 में आपको दिख रहा होगा पिक्चर में. दिस इज कोल माइन. कोल की माइंस होती है ना, खाने होती हैं. ठीक है, वो है. व्हेन हीटेड इन एयर, जब एयर में हीट करा जाता है कोल बर्न होता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है. ओके, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री. अब कह रहे कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस करा जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, विच आई एम डिस्कसिंग नाउ, विच आर बेसिकली कोक, कोल टार एंड कोल गैस. क्या होते हैं तीनों स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं इनको. नंबर 1 कोक. कोक क्या होता है आप स्टूडेंट्स देखिए. इट इज़ अ टफ, एक बहुत ज़्यादा टफ, एक पोरस जिसको पोर करा जा सके एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स. क्या? कोक. ओके, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप ध्यान रखेंगे. जो कोक होता है वो एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का.
कोक, अब इसके कुछ यूजेस देखिए, कोक इज यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है कोक, ठीक है, एंड इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, एंड काफ़ी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है। ऑलराइट, नंबर 2 दैट इज कोल टार। अब कोल टार क्या चीज़ है भाई, ये देखते हैं। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, आप देखिए पिक्चर में दिख सकता है आपको फिगर 3.3 में किस तरह से एक ब्लैक कलर का थिक गाढ़ा सा लिक्विड होता है ये, विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, द स्मेल विच यू कांट बेयर, विच यू कांट रेजिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अनबियरेबल सी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है इसकी, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो इससे ऑब्टेन होते हैं कोल टार से, दैट आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ manufacturing of various substances that are used everywhere in life and in industry as well, industries वगैरह में just like use होते हैं, like synthetic dyes, drugs, perfumes, plastics, paints etc, ठीक है। अब interesting नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है, जस्ट लाइक जो विंटर्स में वूलन क्लोथ्स में रखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनमें कीड़ा वीड़ा ना लगे, ठीक है, वो नेफ्थलीन बॉल्स की बात करें, दैट आर ऑल्सो यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो येलो बॉक्स है ये भी देख लेते हैं। दीज डेज कह रहे हैं आजकल एक बिटुमिन होता है, बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, वो यूज़ करा जाता है इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स, ठीक है, रोड्स को मेटल डाउन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट होता है कोल गैस। कोल गैस क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? कोल गैस समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक प्रोसेस बताती हूँ, जिसकी हेल्प से, जिसकी प्रोसेसिंग से आप मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कोक, कोल टार एंड कोल गैस के बीच का तीनों का डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं। एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स दैट इज नोन टू बी एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक करा जाता है। मैं आपको बताती हूँ, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पर एयर नहीं होती है वहाँ पर ये प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री लैब्स में टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, राइट, उसका एक सेटअप करा जाता है। उसमें क्या होता है प्रोसेसिंग में, ये तीनों चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब्स का सेटअप लगाया जाता है, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ एयर नहीं होती, बिकॉज अगर एयर होगी देन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, ठीक है, ओके। सो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर क्या करा जाता है, थोड़ा सा कोल डाला जाता है, नीचे से उसको बर्न करा जाता है, हीट करा जाता है। तो जब कोल डाला जाता है, कोल जब हीटअप होता है तो इस तरह से वो सेटअप होता है, जो कोल है वो जब मेल्ट होगा नीचे से, बर्न होगा बेसिकली, तो वो इस तरह से पाथ के थ्रू जाकर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा उसको, एंड वो होता है जो मेल्ट होके जाएगा और जो इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, दैट इज कोल टार। वो होता है कोल टार, एक ब्लैक थिक गाढ़ा सा लिक्विड, ठीक है, जिसकी स्मेल आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट सी होती है, राइट। एंड जो एक सेटअप होता है, वहाँ पर एक होल करा जाता है और उससे एक गैस एमिट होती है, दैट इज नथिंग बट कोल गैस, वही कोल गैस होती है, ठीक है। अब कोल गैस कहाँ कैसे हो वो मैं आपको बता रही हूँ, पहले ये सुनिए। एंड देखिए, जो कोल को हम लोगों ने बर्न करा, ठीक है, तो जो बर्न करने के बाद एक तो वो कोल टार कलेक्ट हो गया, थिक लिक्विड, ठीक है, बट जो कोल था वो क्या हुआ, उसके जो रेसिडुअल्स हैं जो बचे, वो होता है हमारा कोक, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एक टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, वो बच गया हमारा कोक। एंड जो पाथ के थ्रू कलेक्ट हुआ नीचे जाके, दैट इज कोल टार, थिक लिक्विड वाला, ठीक है, वो कोल टार। एंड जो गैस एमिट होती है दैट इज कोल गैस। अब कोल गैस क्या होता है, इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, ओके। इट इज यूज एज अ फ्यूल, एक फ्यूल की तरह यूज होती है कोल गैस मैनी इंडस्ट्रीज में दैट आर सिचुएटेड नियर दी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब कोल के बारे में आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, अब सुनिए। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जो पेट्रोल होता है ना स्टूडेंट्स, वो लाइट ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। लाइट ऑटोमोबाइल्स क्या हो गए, लाइक मोटरसाइकिल्स हो गए, स्कूटर्स, कार्स, ठीक है। बट जो हैवी वाले मोटर व्हीकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, दे रन ओनली ऑन डीजल एंड नॉट ऑन पेट्रोल, राइट, वो डीजल पे रन करते हैं, पेट्रोल पे नहीं। अब जो ये पेट्रोल एंड डीजल हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल डीजल निकलते हैं, ऑलराइट, ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ये कहाँ से आया भाई, जो पेट्रोलियम वर्ड है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा दैट इज रॉक एंड ओलियम दैट इज ऑयल, and it is mined from between the rocks under earth, as you can see in the figure 3.4। देखिए फिगर 3.4 में आपको दिख रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स, ठीक है। अब आपको पता है पेट्रोलियम बनता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है।
कोल की स्टोरी हम लोगों ने देख ली कैसे बनता है कैसे नहीं. अब पेट्रोलियम देखते हैं. ठीक है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. यस, जो सी में एनिमल्स रहते हैं, सी क्रिएचर्स होते हैं, उनसे पेट्रोल ड्राइव होता है, उनसे बनता है. कैसे? अब देखिए, हमें पता है एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाई, हर किसी का एक लाइफ स्पैन होता है. ठीक है. सो डू एज लिविंग, सो डू एज सी क्रिएचर्स एज वेल, राइट. उनका भी होता है. ठीक है, सी क्रिएचर्स. अब जो सी क्रिएचर्स हैं जब एक टाइम पीरियड के बाद मर जाते हैं, दे गॉट डाइड, तो उनकी जो बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज बेसिकली, वो सेटल डाउन हो जाती हैं एट द बॉटम ऑफ द सी के बॉटम में, राइट. एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. एंड सैंड और क्ले के लेयर्स से कवर्ड हो जाती हैं. ठीक है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं. एंड ऑल्सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होती वहाँ पे. हमें पता है सी के बिल्कुल बॉटम में एयर कैसे हो सकती है, राइट. वहाँ एयर नहीं होती. एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. उसकी वजह से जो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दैट्स हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया पेट्रोलियम कैसे बनता है, राइट, कैसे फॉर्म होता है. अब आप देखिए फिगर 3.4 में, यू कैन सी इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली. ठीक है. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. वाटर से ज़्यादा होती है. ठीक है. हमें पता है वाई इज इट सो, ऐसा क्यों? हमें पता है स्टूडेंट्स, जो ऑयल होते हैं उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. जो ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना. आप लोगों ने देखा भी होगा या कभी करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट. एक ग्लास में आप थोड़ा सा वाटर ले लीजिए. ठीक है. बेसिकली एक थोड़ा सा ग्लास में आप थोड़ा सा ही वाटर ड्रॉप्स, सॉरी, वाटर में थोड़े से ऑयल ड्रॉप्स डालेंगे आप, तो जो ऑयल है ऊपर फ्लोट करेगा. ठीक है. मिक्स नहीं होगा उसके साथ, बिकॉज जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो वाटर से बहुत कम होती है, राइट. यस, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर. लाइटर होते हैं उससे एंड डोंट मिक्स विद इट, उसके साथ मर्ज नहीं होता. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है स्टूडेंट्स. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. डार्क ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोलियम. ठीक है. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडोर. ऑडोर मीन्स होता है स्मेल. एक अनप्लेजेंट ऑडोर होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है. एज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. काफ़ी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम. जस्ट लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. एंड जो इसकी प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनको सेपरेट करने का वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो प्रोसेस होता है, और यू कैन से फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज नोन टू बी एज रिफाइनिंग. ध्यान रखेंगे आप ये फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि रिफाइनिंग क्या होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैरिड आउट होती है प्रोसेस. यू कैन सी इन फिगर 3.5. आपको देखिए एक पेट्रोलियम रिफाइनरी शो करी गई है, राइट. अब देखिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन दिस टेबल 3.1. देखिए इस टेबल में कुछ यूजेस दिखा रखे हैं, इसके देख लेते हैं. नंबर 1, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज नोन टू बी एज एलपीजी. एलपीजी होती है स्टूडेंट्स, जो सिलेंडर्स होते हैं हम लोगों के घर में, उसे एलपीजी गैस बोलते हैं. इसके यूजेस क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, राइट. नेक्स्ट नंबर 2, पेट्रोल. पेट्रोल के यूजेस क्या होते हैं? मोटर फ्यूल आपको मैंने बताया. ठीक है. मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग एज वेल. केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स होता है, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट एज वेल. डीजल मैंने आपको बताया, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स वगैरह. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एज वेल. नेक्स्ट, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज फॉर ल्यूब्रिकेशन. पैराफिन वैक्स इज यूज फॉर ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा. बिटुमेन दैट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, राइट. चलिए नेक्स्ट आ गया लास्ट टॉपिक हमारे पास, नेचुरल गैस. अब नेचुरल गैस क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है. इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं नेचुरल गैस को एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. एज वी ऑल नो दैट CNG इज द शॉर्ट फॉर्म, राइट. CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन. ठीक है. पावर जनरेशन के लिए यूज होती है. इट इज नाउ बीइंग used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. Yes, CNG is less polluting as compared to petrol and diesel. It is a cleaner fuel. एक cleaner fuel होता है ये. अब great advantage क्या है CNG का? That it can be used directly for burning in homes. ठीक है. And for factories where it can be supplied through pipes के through supply हो सकता है. ठीक है.
ऐसे जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का कहाँ एग्जिस्ट करता है इंडिया में, वडोदरा इन गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस एज वेल, राइट। अब जो नेचुरल गैस है स्टूडेंट्स देखिए, इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। कह रहे इंडिया में वास्ट रिजर्व्स है नेचुरल गैस के विच आर सेटअप इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी ऑफ डेल्टा। चलिए, दिस इज नेचुरल गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं। As I have told you in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuel, forests and minerals, right? You know that coal and petroleum are fossil fuels, so it required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels, right? And on the other hand, जो known reserves है इनके will last only a few hundred years, कुछ few hundred years तक ही रहते हैं वो, ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं। मोर ओवर कह रहे जो बर्निंग एंड फ्यूल्स का एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। एज वी ऑल नो इन टुडेज टाइम एज वेल कि एयर पोल्यूशन कितना एक मेजर थ्रेट बना हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। AQI लेवल कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, राइट। सो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ भी देखिए, इट्स अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इफ़ वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर यूज इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। येस, इट्स अ मेजर इशू, ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड है इसका, ठीक है, अगर हम इनको बर्न करते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी हो जाता है इन फ्यूल्स को एब्सोल्यूट नेसेसरी टाइम पर ही यूज़ करें। ये इट विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इंडिया में एक PCRA होता है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, वो हमें एडवाइस करती है लोगों को दैट हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। ओके, क्या टिप्स है देखिए। नंबर 1 that we should drive at a constant and moderate speed as far as possible। एक constant, एक moderate speed रखनी चाहिए ड्राइविंग करते हुए, राइट। नंबर 2, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स पे हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए या फिर एक उस प्लेस पर वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ आपको वेट करना पड़े। नंबर 3, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, इंश्योर हमें करना चाहिए करेक्ट टायर प्रेशर। नंबर 4 लास्ट, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। येस, हमें अपने व्हीकल, स्कूटर, कार्स को उनको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, राइट। मोटर बाइक्स वगैरह को इनको ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया देन चलता रहे, कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम है देन उनको रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर चैप्टर ऑफ साइंस, कोल एंड पेट्रोलियम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सके इससे। इफ़ इट इज़ सो, अगर आप लोगों को पसंद आई सो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।